हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला बाय पी प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का जो प्यूसम बुक है उसके मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, है ना। उससे पहले कुछ कोटेशन है कि सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि 10th का संस्कृत का पूरी वीडियो देखना तो सक्सेस वाला बाय पी प्रभात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आगे पीछे थोड़ा हो गया है। क्वेश्चन है कि सत्य धर्म के लिए किसको ढकता है। सत्य जो है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देता है। सत्य जो है वो धर्म के लिए किसको हटा देता है। पहला श्लोक है हिरण्मयीन पात्रेन सत्यस अपिहितम मुखम बला, है ना। उसे बताया गया कि सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटा देना चाहिए। तो किसको हटा देने की बात करते हैं, हिरण्मयीन पात्रेन को। बोलते हैं कि हे प्रभु, आप उस हिरण्मयीन पात्रेन को यानी सोने के पात्र को हटाइए ताकि मैं सत्य को जान सकूं, देख सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। पूछेगा श्लोक कितने हैं, यानी उपनिषदों की संख्या कितना है। तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद है। मंत्र कितना है, 5 है। मंत्र कितना हो जाएगा, 5। उपनिषद कितना होगा, 4। उपनिषद 4, मंत्र 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ताम्रमय पात्र से, रजतमय पात्र से, मृण्मय पात्र से या हिरण्मयीन पात्र से। तो यह पहला श्लोक जो ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया है, इसमें बताया गया है सत्यस अपिहितम मुखम, है ना। सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्मयीन पात्र यानी हिरण्मयीन पात्र से, हिरण्मयीन पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, हिरण्मयीन पात्रेन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। यानी जो सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते, सत्य और असत्य का वर्णन किया गया है। मुंडको में ही बताया गया है सत्यमेव जयते नानृताम, सत्यमेव जयते नानृताम, सत्य का ही जय होता है, असत्य का नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिरण्मयीन पात्रेन डॉट 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 दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। हिरण्मयीन पात्रेन डॉट 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 दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है। तो हिरण्मयीन पात्रेन, यह जो है इसे पहला श्लोक है, यह पहला श्लोक है और यह ईश्वास्य उपनिषद से। किससे है, ईश्वास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईश्वास्य उपनिषद से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ईश्वास्य उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। यानी महान से भी महान क्या है, तो वह है आत्मा। महान से भी महान क्या है, आत्मा, है ना। अनोर्नियान महतो महियान, अनु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो है आत्मा। आत्मा इतनी छोटी है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, और आत्मा इतनी बड़ी है कि आप उसको नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हाँ कि ना। चलिए आगे देखते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। आपको बताना है कि वेद रूपी जो शास्त्र है वह क्या होता है, नित्य होता है,
अनित्य होता है कि कृत्य होता है कि भृत्य होता है। तो बता दें कि जितने वेद रूपी जो शास्त्र हैं वो क्या होते हैं, नित्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, नित्य। वेद रूपी शास्त्र जो है वह क्या होते हैं, नित्य होते हैं। क्या होते हैं, नित्य होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह जो सारा संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह पूरा संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। परमात्मा के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। यह सारा जो संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा ही क्या है, अनुशासित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। यानी मंगलम जो पाठ है उसमें कैसे मंत्र संकलित है, गद्यात्मक, पदात्मक और भी दोनों की तुकात्मक। जैसे मंगलम, जैसे पीयूषम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पीयूषम में दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है गद्य में और एक बटा हुआ है पद में। गद्य कहते हैं जो कथा के रूप में होता है, कहानी के रूप में। आप पद बोलते हैं जो श्लोक के रूप में होता है या कविता के रूप, है ना। तो मंगलम जो पाठ है वह जो है से श्लोक है। इसमें सिर्फ किसमें है, इसमें सिर्फ 5 गो मंत्र हैं, सिर्फ श्लोक है। तो यह क्या हो जाएगा, पदात्मक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पदात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यानी मंगलम जो पाठ है उसका जो पहला श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला जो है वह ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, ईश्वास्य उपनिषद से, ईश्वास्य उपनिषद से। और दूसरा लिया गया है कठोपनिषद से, कठो से। पहला है ईश्वास्य उपनिषद से, दूसरा है कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा दोनों है किसको से, मुंडकों से। तीसरा कौन, चौथा मुंडकों से। और पांचवा है किससे, श्वेताश्वर उपनिषद। पांचवा श्वेताश्वर उपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम कहाँ से संकलित है। यानी मंगलम जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। क्या वह वेद से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, ये वेदांग से लिया गया। तो बता दें कि मंगलम जो पाठ है वह पूर्ण रूप से किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, उपनिषद से। क्योंकि इसमें जितने भी श्लोक है सब क्या है, उपनिषद से लिया गया है। ईश्वास्य उपनिषद से, कठ उपनिषद से, है ना, मुंडक उपनिषद से, फिर श्वेताश्वर उपनिषद से। यानी मंगलम पाठ में जितने भी श्लोक हैं सब किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। इसलिए मंगलम कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है। रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया है, तो वह कहाँ से है, उपनिषद से। क्या से हो जाएगा, उपनिषद से। मंगलम कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। आगे बताइएगा। आगे है, किसकी विजय नहीं होती है ना। क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होता है। दोस्त जब नहीं वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नहीं को क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा, है ना। क्योंकि किसकी विजय नहीं होता है ना। देखते हैं विद्यार्थीगण, जैसी विजय वह ऑप्शन देकर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं, है ना। तो जिस तरह से जब जैसी दिखे नहीं तो नहीं को आप अंडरलाइन कर दीजिए, घेर दीजिए, उसको अच्छा से पढ़िए। किसकी विजय नहीं होती है, तो सत्य की, असत्य के, धर्म के की, सत्य और असत्य के दोनों, है ना। तो किसकी विजय नहीं होता है, तो होता है असत्य के। असत्य का विजय नहीं होता है। और यह किस उपनिषद में बताया गया है ना, बताइएगा। किसमें, मुंडकों में। किसमें, मुंडकों में। सत्यमेव जयते नान्यताम, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं, है ना, असत्य का नहीं। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वेदामेतम पुरुषम महांतम विद्यते अन्यायम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या ईश्वास्य उपनिषद से। तो बता दें कि यह जो मंत्र है, वेदामेतम पुरुषम महांतम विद्यते अन्यायम मंत्र, यह जो है से किससे लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। यह किस उपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वर उपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अनोर्नियान महतो महियान ... महिमा नग्मा आत्मा किस उपनिषद
से संग्रहित है। अनोर्नियान महतो महियान, है ना, यानी छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा जो आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है वह किस उपनिषद में? तो आत्मा का स्वरूप का जो वर्णन है वह कठोपनिषद में किया गया दोस्त। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। आत्मा का जो स्वरूप का वर्णन जो है वह कठोपनिषद में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? यानी उपनिषद जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? स्व विषय का, पर पुरुष का, देव पुरुष का या फिर परम पुरुष का? तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। उपनिषद जो है उसमें परम पुरुष का वर्णन किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? जबरी क्वेश्चन था कि किसकी जय या विजय नहीं होती है, क्योंकि है कि किसकी जय होती है। तो सत्य का हमेशा जय होता है। इसीलिए देखिएगा कार्यालय में, है ना, न्यायालय में, है ना, लिखा रहता है, चाहे पैसा पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है ना। तो पूछेगा किस श्लोक से, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको से, मुंडको से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है ना। तो उपनिषदों की संख्या जो है सो कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या 108, कहीं कहीं 105 दे देता है, लेकिन वास्तविक में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वास्तविक में उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए आगे देखते हैं। वहती नदियाँ कहाँ मिलती हैं? यथा नद वाला है, वहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो वहती नदियाँ क्या तालाब में मिलती है? समुद्र में, नदी में, सरोवर में, है ना। तो वहती नदियाँ जाकर के किस में मिलती है? समुद्र में। जिस तरह वहती नदियाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से विद्वान लोग, महान लोग, ज्ञानी पुरुष अपना नाम और स्वरूप को त्याग करके परमात्मा को प्राप्त, है ना। तो वहती नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। यह किस उपनिषद से? तो यह मुंडको उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? यानी जंतु का जो हृदय रूपी गुफा होता है उसमें क्या स्थित रहता है? राक्षस, देवता, शरीर की आत्मा। तो जंतु के हृदय रूपी गुफाओं में आत्मा का क्या होता है? निवास होता है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। और यह किस उपनिषद में बताया गया है? यह किस में बताया गया है? यह जो है से कठोपनिषद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? कठो में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि अणु से भी छोटा क्या है? अनोर्नियान महतो महियान वाला। अणु से भी छोटा, है ना, या इतना छोटा कि आप इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, और इतना बड़ा कि आप इसको नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा। तो अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। अणु से भी छोटा आत्मा। और आत्मा का स्वरूप किसमें वर्णन किया गया है? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखिए। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है ना। यानी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है क्या मोह से, या क्रोध से, असत्य से, या सत्य से? तो बता दें कि देवलोक का जो मार्ग है वह किससे? सत्य से फैला हुआ, है ना। किससे जाता है? सत्य से होकर जाता है। देवलोक का मार्ग किससे होकर जाता है? सत्य से जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? यानी आत्मा परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? बताइए। तो आत्मा परमात्मा का महिमा का वर्णन जो है वह ईश्वास्य उपनिषद में किया गया है। आत्मा की परमात्मा के महिमा का वर्णन जो है किसमें किया गया है? ईश्वास्य उपनिषद में किया गया। किसमें किया गया है? ईश्वास्य उपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद जो है से किसका अंग है? तो बताएं। हम क्लास में बताए थे कि उपनिषद जो है से वैदिक वामज्ञ का क्या है? अंग है। वैदिक वामज्ञ का क्या है? अंग है। उपनिषद किसका अंग है? वैदिक वामज्ञ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि उपनिषद क्या प्रकट करता है? धर्म, कर्म, दर्शन, शास्त्र का सिद्धांत या उपदेश? तो उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है ना? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है किसमें? तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है वह है मुंडको उपनिषद में। किसमें बताया गया है? मुंडको उपनिषद में। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में मुंडको में बताया गया है ना? चलिए अगला देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वह कहाँ है? पृथ्वीलोक, देवलोक, नरक लोक, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का जो खजाना है वह कहाँ है? क्या पृथ्वीलोक है कि देवलोक है कि नरक लोक है कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सत्य का जो खजाना है वह कहाँ है जी? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक। कहाँ है? देवलोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा व्या लिखा गया है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? बताइए। सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वीलोक, नरक लोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य से जो है वह देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? देवलोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? तो सत्य और असत्य में अंतर जो है वह आपको मुंडको उपनिषद में बताया गया। सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? मुंडको उपनिषद में, है ना? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं, है ना? तो आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नहीं है। चलिए आप हमको बताइएगा कि मंगलम जो पाठ है मंगलम, बताइए इसके रचयिता कौन है? कमेंट में करके बताइएगा। रचयिता या इसी को लेखक। यानी मंगलम पाठ के लेखक कौन है ये आपको हमको बताना है कमेंट में करके। और यदि आप चाहते हैं हिंदी और संस्कृत में अपना स्कोर अच्छा करने का या 90+ करने का, तो अवश्य ही ज्वाइन करें सक्सेस वाला बाय बी प्रभात, है ना? चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।